हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी सिमरन ट्रैवलिंग कर रही है और आज हम लोग जा रहे हैं घर से दूर अपने कॉलेज के लिए। और मेरी कॉलेज कौन सी है, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आज ही आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहें। और ये हमारा ट्रेन आ चुका है और ये हम लोग वेट कर रहे थे। और अब हम सीधे रूम पे पहुंच चुके हैं और हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी आएगी जो आप देखोगे उन्होंने कैसा रूम दिया था और हमने कैसा रखा है। ओके, सो अभी आप रूम देखो। और ये हमारा रामिनी किचन एंड बेड। अब हम आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी। हाँ, आपने सही सुना, हम आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पगोड़ा। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। बहुत अच्छा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि आज हमारी फर्स्ट डे थी और हमें आज रिपोर्ट करना था। और मेरे पापा परेशान हो चुके थे इस यूनिवर्सिटी में कि हमें कहाँ पता करना है, क्या पता करें। तो ये गार्ड बहुत स्वीट थे, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बताया कि आपको कहाँ जाना है, मैम कहाँ नहीं जाना है। और ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर घूमते हुए पता करते हुए कि हम किधर जाना ही है। फिर हमें एक गार्ड जी ने बताया कि आप एक कार्ड ले लो, ये आपको इंडक्शन वाले रिपोर्टिंग वाले वेन्यू पे छोड़ देंगे। तो फिर हमने ये कार्ड को लिया, पकड़ा एंड चलो चलते हैं रिपोर्टिंग के लिए यार। सो गाइस, ये रही आपकी सिमरन और ये मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आप पीछे देख सकते हो कि कितनी रश है और हम लोग वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी में वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की इंडक्शन वाली वेन्यू पे पहुंचने के लिए। और ये चलिए हमारी कार और हम अब पहुंचने वाला है यूनिवर्सिटी वाले रिपोर्टिंग प्लेस पे। सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। गाइस, ऐसे तो बड़ी परेशानी हुई थी बट हाँ, इन्होंने मेक श्योर किया था कि सब कुछ स्मूथली हो। सो ऑल थैंक्स टू आवर सीनियर्स ऑफ एलपीयू जिन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने हमारे लिए, हम फ्रेशर्स के लिए इतना कुछ अच्छे से अरेंज करके रखा था जो हमें ईजिली हमारा काम हुआ है। इतने हेक्टिक डे को उन्होंने बहुत हद तक स्मूथ बना दिया है। ये ऑल थैंक्स टू हमारे सीनियर्स और हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर। मैं काफ़ी ग्रेटफुल थी क्योंकि मुझे लगा था यार कि शायद रिपोर्टिंग 2 या 3 दिन में हो, बात नहीं, एक दिन में हमारी रिपोर्टिंग हो गई थी। आई गेस 5-6 घंटे में हमारी रिपोर्टिंग हो गई थी। एंड ऑल थैंक्स टू सीनियर्स, इन्होंने जैसे भी इतनी स्मूथली हर चीज़ को मैनेज करवाया था। एंड द लेवल ऑफ कंडक्टिंग द इवेंट वाज सो ग्रेट यार। इन्होंने इतने अच्छे इवेंट होस्ट किए थे। आई विश कि मैं भी सीनियर्स के साथ मिल के कुछ ऐसे इवेंट होस्ट कर पाऊँ। और क्या, ऐसे भी एलपीयू एक ऐसी प्लेस है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को हर चीज़ हर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, करिकुलर वाइज एंड अकेडमिक वाइज। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने एलपीयू को चूज़ किया है। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मैंने चूज़ किया है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने चॉइस से। आई हैव नो रिग्रेट कि मैं एलपीयू की स्टूडेंट हूँ। इवन मोर दैन दैट, आई एम ऑन द टॉप ऑफ दैट, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो गाइज, अगर आप लोगों में से कोई भी सोच रहा है ना कि अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज लेना है तो मैं बोलूँगी यार कि कम से कम एक बार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सोचना। अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ अवेलेबल है और आप अगर ये अच्छी चीज़ यहाँ करवाते हैं आपके डिपार्टमेंट का, तो आप पता कर लो यार। और अगर हो सके तो ज्वाइन कर लो। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है एलपीयू की, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आई गेस आपको ज्वाइन करनी चाहिए। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एकेडमिकली बोथ, ये दोनों के लिए आपको पता है, दोनों के लिए आपको एलपीयू इतना अच्छा चांस देता है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। तो खैर गाइज, अभी इसके बारे में तो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। और अभी ये हमारा रहा जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। अभी हम रिपोर्टिंग वेन्यू पहुँचे नहीं हैं। एक्चुअली रिपोर्टिंग वेन्यू थोड़ी सी दूर थी हमारी, जितना हमने सोचा था, हमें जो पहले बताया गया था, हमें लगा था कि पास में होगी, बट नहीं, हमारी रिपोर्टिंग वेन्यू थोड़ी सी दूर थी। बट स्टिल हम कार पे थे तो वो डिस्टेंस थोड़ा ईजिली कवर हो गया था। और ये मेरा फर्स्ट डे था यार मेरी यूनिवर्सिटी की। जब मुझे मालूम चला कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और इतना दूर है, तो
मैं तो नहीं चल पाऊँगी यार, मुझसे नहीं होगा, पर ठीक है हमें करनी है और हम ये अपनी रिपोर्टिंग वेन्यू पहुँच गए हैं। और गाइस आपको मालूम है ये जो मेरे आगे है ना, ये मेरी क्लासमेट है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट अच्छी दोस्त है भावना। और उस टाइम हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, बट हमें अंदर जाके हमने एक दूसरे को लाइक इंट्रोड्यूस किया था और हमें मालूम चला था कि हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं। हाँ तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि हम लोग का डिपार्टमेंट कौन सा है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, हाँ जी, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। तो मैंने बीएससी ऑनर्स लिया है और मैं अपने कॉलेज एलपीयू से कर रही हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। और आप देखो यार लाइक ये कितना स्मूथली इन्होंने हर एक चीज़ हैंडल किया, आप खुद ही देखो यार इन्होंने कितने अच्छे से सारे फ्रेशर्स को गाइड किए। हाँ यहाँ पे हमारा वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था, हमारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, लाइक फिर भी सीनियर्स इतने कोऑपरेटिव थे, वो हमें समझा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये हमें बता रहे थे कि आपको फाइल्स लेके ना एक अलग सेपरेट कैबिन में बच्चों के लिए जाना है और एक अलग सेपरेट जगह पेरेंट्स को जाना है। सो हमारे पेरेंट्स अब जा रहे हैं दूसरे साइड और हमें अपने फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेके अब जाने हैं रिपोर्टिंग वेन्यू पे। यार रिपोर्टिंग वेन्यू में मैं अकेली थी और मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाने थे, डिस्पैच करवाने थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करवानी थी, फ़ी पेंडिंग है या नहीं क्या नहीं, सब कुछ पता करना था। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये काफ़ी एक हेक्टिक हो जाता है जब आप अपनी एडमिशन्स वगैरह लेते हो ना, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने कुछ होते हैं। ऑनलाइन अपलोड करो, आप ऑफलाइन अपलोड करो, ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स अपलोड करो एंड ऑल, मतलब हो जाता है यार, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। पर कोई नहीं, ये वो पेरेंट्स के लिए इन्होंने एक अलग सा प्लेस रिजर्व करके रखा था जहाँ पे बच्चे जब तक रिपोर्टिंग वेन्यू में अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवा रहे हैं तब तक पेरेंट्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पेरेंट्स को बैठने के लिए दिया है, नहीं, इन्होंने बहुत कुछ स्मूथली कंडक्ट करवाया है। इन्होंने इवेंट कंडक्ट करवाया और ये बता रहे थे कि एलपीयू क्या है, आप एलपीयू कैसे आपके बच्चों का ध्यान रखेगा, एलपीयू लाइक क्यों आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से पेरेंट्स की क्वेरी को समझा, उनके एड्रेस को डाउट किया। दैट्स वाई ऐसे ना यार कि एलपीयू बेस्ट जगह है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आपको और आपके बच्चों की इतनी ध्यान रखती है यार, मतलब वो सोचो कि वो कितना सही होगा, उस जगह आप कितना कुछ सीख सकते हो। और अभी तक तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी एलपीयू का ही गया है। सो आई विल से वंस अगेन यार कि अगर आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग में से कोई भी जिनको प्राइवेट कॉलेजेस लेनी है, तो आप एक बार अपनी डिपार्टमेंट पता कर लो यहाँ पे है कि नहीं। अगर है तो यार मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप एलपीयू चूज कर लो। सो गाइस जी मैं रही, मेरा फर्स्ट डे था और मेरा एक मुझे नहीं मालूम है मैं क्या कर रही थी, पर ठीक है मैंने कोशिश की थी कि चलो यार रिकॉर्ड करते हैं, लाइफ की मेमोरी है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये मैं हूँ यार, मैं परेशान हो गई थी करते करते, मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने थे ना, मैं परेशान हो गई थी। फिर हमने अपनी शायद रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली थी या शायद हम लोग बीच में बाहर आ गए थे, जो भी है मुझे याद तो नहीं है। पर हाँ फिर लाइक मैं बाहर आ गई थी और ये मेरे पापा है जो आगे आगे जा रहे हैं और मैं परेशान हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी की वीडियो ले रही हूँ। हाँ जी, तो आपने सही देखा, ये हमारी यूनिवर्सिटी है और मेरी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई थी और हम अब अपने रूम पे जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स, कल्चर्स, मिक्सड रेसेस है। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, इतने डाइवर्स कंडीशन से मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। देन आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे सीखना है एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। एंड दिस, ये वाली हमारी जो सीनियर है ना जो अभी आगे जा रही हैं, ये इतनी क्यूट है यार, मुझे ये इतनी पसंद आई थी। आई वाज लाइक सो अमेज्ड यार, लाइक इनकी ड्रेसिंग सेंस कितनी प्यारी है माशाल्लाह। आई एम लाइक कि मुझे भी इनसे कुछ सीखना है यार, इन द वे सी कैरी हरसेल्फ यार, देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं। और आगे ही जा रहे हैं मेरे पापा परेशान होते हुए देखते हुए कि कहाँ हो तुम। और यार अब तो अकेले रहना है तो मेडिसिन्स लेना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, कभी भी मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे चक्कर आ सकता है, मुझे वीकनेस हो सकती है जो मुझे यूजुअली हमेशा रहती है। तो ये हम लोग रहे हैं और हमने मेडिसिन्स लिए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग बैक टू आवर रूम। हाँ गाइस, तो मैं अभी हॉस्टल में स्टे नहीं कर रही हूँ क्योंकि हॉस्टल की एक अपनी अलग स्टोरी है, मैं कभी आपको और बताऊँगी। और ये रही मैं, ये अपनी उस वेन्यू पे। सो ये हम लोग रहे हैं रिपोर्टिंग वेन्यू पे, जहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि आपको ये क्यूआर स्कैन करना है, आपको हमें ये इस तरीके से फॉलो करना है।
और यूजुअली उन्होंने बहुत हेल्प किया है यार। लाइक ये वहाँ पे बैठे हुए थे, हमें गाइड कर रहे थे कि मैम आपको इधर जाना है, मैम आपको ये करना है, मैम आपको वो करना है। एंड यहाँ पे हमारी फ़ी क्लियर हो रही है, मतलब हमने ऑनलाइन ही पेमेंट वगैरह किए हैं सब कुछ, तो वहाँ पे स्मूथली सब कुछ हो गया। और ये अब हम और मेरे पापा रहे, हमें बहुत भूख लग रही थी यार। देखो आप रिपोर्टिंग वेन्यू कितनी बड़ी है, तो मैं और पापा ने डिसाइड किया कि यार रिपोर्टिंग का काम करेंगे पर पहले खाना ज़रूरी है, बेहोश हो जाएंगे तो फिर काम नहीं कर सकते। तो फिर हमने कुछ मंगवाया, कुछ खाना खाया और फिर उसके बाद मैंने कोक लिया और मेरे पापा शायद सॉफ्ट ड्रिंक या उन्होंने चाय कुछ तो ऐसा लिया। और फिर सॉरी गाइस, आगे का बात ब्लॉग नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि फिर हम खाने बैठ गए थे एंड पापा वाज लाइक अब तो कैमरा बंद कर दो। आई एम लाइक ओके पापा ओके। सो ये मैं अपने आप को इन्जॉय कर रही थी, काफ़ी परेशान हो गई थी। फर्स्ट डे ही कैमरा निकाल लेना, वो भी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी थोड़ी सी हो जाती है, वियर्ड चीज़ें हो जाती हैं और लाइक लोग आपको देखने लगते हैं क्या कर रहे हो। पर ठीक है, LPU में सारे लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ इनकरेजमेंट आई फेल दैट डे कि यार फर्स्ट से मैं ऐसा कर सकती हूँ। सो या आई हैव टू डू बेस्ट थिंग्स इन माई यूनिवर्सिटी। और ये रही मैं और मेरे अब्बू एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम। यार काफ़ी हेक्टिक थी यार, मैंने हील्स पहने हुए थे और इतनी यूनिवर्सिटी में चलनी पड़ी यार, लाइक यार अब मैं नहीं चल पाऊँगी, आई एम गिविंग अप ऑन इट। बट स्टिल एनी वे आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ये मेरी फर्स्ट डे है, मेरी रिपोर्टिंग है, मुझे करनी है। और भाई ये जो प्लेस है, ये जो मॉल है, इसको यूनी मॉल कहते हैं। ये हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की इतनी अच्छी जगह है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड मैं लाइक चलो यार एक बार इस मॉल को भी एक्सप्लोर करके आते हैं, तो चलो यार आप भी देखो मेरे साथ मॉल में क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, ये हमारे मॉल का सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे ये भी है, एस्केलेटर भी है एंड लाइक स्टेयर्स भी है। सो वी डिसाइडेड वी विल बी टेकिंग एस्केलेटर, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम चल के जा सके। माई फादर वाज लाइक चलो इसी पे चलते हैं। मैं बोली पापा इसी पे चलना है वरना मैं परेशान हो जाऊँगी, मैं बेहोश हो जाऊँगी, मैं नहीं चल सकती हूँ। तो मेरे पापा भी हंस रहे थे और उन्होंने बोला कि काफ़ी हेक्टिक है पर तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना है और लाइक अच्छे से पढ़ना। तो मैंने बोला ठीक है पापा, आपकी बच्ची आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी, बेस्ट करेगी आपके लिए एंड आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सो ये मैं और मेरे पापा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें SBI बैंक जाना था एंड इवन हमें स्पेक्टिकल्स के शॉप्स जाने थे, तो हम लोग ढूंढ रहे थे। और बेस्ट चीज़ इस मॉल का ये है कि यहाँ पे हर एक चीज़ होता है। आई मीन आपको हर चीज़ मिल जाएगा, आप देख लो, आपको कैफ़े मिल जाएगा, आपको इसी मॉल में आपको बैंक्स मिल जाएंगे, इसी मॉल में आपको आपके स्पेक्टिकल्स के शॉप्स मिल जाएंगे, कॉपी किताब स्टेशनरी मिल जाएंगी, आप यहाँ तक कि लवली स्वीट्स भी मिल जाएंगे, आपको अच्छे स्वीट्स की दुकान मिल जाएंगे। तो यह काइंड ऑफ ये एक ऐसा मॉल है ना जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। सो अब हमारा काम वापस हो गया था, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम पे। पहले तो यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे। और सो गाइस अब हम लोग ब्लॉग एंड कर रहे हैं और मैं अपने घर पे जा रही हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखो। थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक मेरे ब्लॉग में बने रहे हो मेरे साथ में और आप चैनल पे आए हो। थैंक यू सो मच गाइस। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अभी भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।